आरोह पाठ पुस्तक से गद्य खंड में पाठ 4 के प्रश्नोत्तर लिखवाने जा रही हूँ। प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश। इस देश के शिक्षितों को देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाता। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता। एक बार आदमी विपद के कई साल सुल्तान ने नरबरगढ़ नाम के एक स्थान पर काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीत से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरबरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। प्रश्न का खंड। लॉर्ड कर्जन कभी कभी किसका नाम अपने मुख पर लाया करते थे? उत्तर, लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश की अनपढ़ जनता का नाम अपने मुंह पर लाया करते थे। खा खंड। अनपढ़ प्रजा में किसका गीत गाया जाता है? उत्तर, अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। गा खंड। नर सुल्तान ने अपनी विपत्ति के दिन कहाँ काटे थे और क्या क्या काम किए? उत्तर, नर सुल्तान ने अपनी विपत्ति के दिन नरबरगढ़ नाम के स्थान पर काटे थे। वहाँ उन्होंने चौकीदारी से लेकर एक ऊंचे पद तक कार्य किया था। गाखंड। नरबरगढ़ से विदा होते समय सुल्तान ने उसे किस प्रकार अभिवादन किया? उत्तर, जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस प्रकार अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरबरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अणाखंड। इस पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, इस पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। अगला प्रश्न। शिव समूह की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, शिव शंभु की 2 गायों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि भारत के पशुओं या मनुष्य वे अपने संगी साथियों के साथ गहरा लगाव रखते हैं। चाहे वे आपस में लड़ते झगड़ते भी हों तो भी उनका परस्पर प्रेम अटूट होता है। एक दूसरे से विदा होते समय वे दुख अनुभव करते हैं। लेखक यह भी कहना चाहता है कि विदाई का समय करुणाजनक होता है। अगला क्वेश्चन। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, भारत में बंग अर्थात बंगाल विभाजन की घटना ऐतिहासिक महत्व की। लॉर्ड कर्जन ने भारत में नित्य प्रति होने वाली क्रांतिकारी घटना को समाधान करने के लिए एक कूटनीतिक योजना बनाई। इसके अंतर्गत उसने बंगाल क्षेत्र का विभाजन करने की योजना बनाई। भारत की जनता कर्जन के कलुषित इरादों को समझ गई, अतः बंगाल की 8 करोड़ जनता ने तो बंग का पुरजोर विरोध किया ही, पूरा भारत इसके विरुद्ध खड़ा हो गया। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को और अधिक भड़का दिया। अगला क्वेश्चन। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? उत्तर, कर्जन के इस्तीफे के 2 कारण हैं। नंबर 1, बंग की योजना को मनमाने ढंग से लागू करने के कारण सारे भारतवासी उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। इससे कर्जन की जड़ें हिल गईं। वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने खोजने लगा। नंबर 2, कर्जन ने इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नियुक्त कराना चाहा। उसकी सिफारिश को अनसुना कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर उसने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। अगला क्वेश्चन। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लॉर्ड कर्जन को भारत में जैसा मान सम्मान और जैसी शान शौकत भोगने को मिली वैसी किसी भी अन्य शासक को नहीं मिली होगी। दिल्ली दरबार में उसकी कुर्सी सोने की थी। उसका हाथी जुलूस में सबसे आगे और ऊंचा चलता था। उसे सम्राट एडवर्ड के भाई से भी अधिक सम्मान मिला। उसके एक इशारे पर देश के धनी मानी लोग और राजा महाराजा हाथ बांधे खड़े रहते थे। उसने अपने संकेत भर से बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया और नाचीजों को आसमान तक ऊंचा उठा दिया। कहाँ तो उसकी ऐसी ऊंची आन बान थी और कहाँ ऐसी हालत हो गई कि एक अदना सा फौजी अफसर भी उसकी सिफारिश पर नहीं रखा गया, उल्टे उसी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। लेखक यह कहना चाहता है कि इस परिवर्तन के पीछे लॉर्ड कर्जन का जिद्दी स्वभाव है। वह घमंड में भूला हुआ था, इसी घमंड ने उसकी यह दुर्गति कर दी। अगला क्वेश्चन। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया? उत्तर, यहाँ ईश्वर को तीसरी शक्ति कहा गया। लेखक के अनुसार न तो लॉर्ड कर्जन की शक्ति सर्वोपरि है न भारतीय जनता की इच्छा। इन दोनों से भी ऊपर है ईश्वर की शक्ति, जिसके संकेत पर संसार के सब कार्य चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, पाठ का यह अंश शिवशंभु के चिट्ठे से लिया गया है। शिवशंभु नाम की चर्चा पाठ में हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? उत्तर, शिवशंभु बाल मुकुंद गुप्त द्वारा प्रयुक्त एक काल्पनिक नाम है। यह पात्र सदा भांग के नशे में मस्त रहता है तथा सबके सामने खरी खरी बातें कहता है। यह पात्र अंग्रेजों के शासन की बखिया भी उधेड़ता है। यह पोल खोलने वाला पात्र है। लेखक ने अंग्रेज सरकार के कारनामों की पोल खोलने के लिए इस पात्र की कल्पना की होगी। लेखक ने यह भी सोचा होगा कि व्यंग्य कार्टून की तरह या बुरा न मानो होली की तरह वह इस भांग पीने वाले पात्र की आड़ में वह सुरक्षित भी रह सकेगा। इस तरह पात्र भी लोकप्रिय होगा, शैली भी रोचक होगी और व्यंग्य की चोटी भी गहरी हो सकेगी। अगला क्वेश्चन, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद्द है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, जी हाँ, कर्जन की जिद नादिर से भी बढ़कर थी। एक शासक के नाते उसका कर्तव्य बनता था कि वह जन भावनाओं का आदर करे, वह जनता की इच्छाओं का सम्मान करे तथा सदा उसके हित की सोचे। इसके विपरीत कर्जन इस देश को मनमाने ढंग से चलाना चाहता था। बंगाल के 8 करोड़ लोगों ने उसके सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बंगाल का विभाजन न किया जाए, किंतु उसके कानों पर जूं भी नहीं रहेंगी। इससे अच्छा और उदार तो नादिर शाह था जिसने आसिफ जाह द्वारा क्षमा मांग लिए जाने पर तत्काल कत्लेआम रोक दिया था। अगला प्रश्न, क्या आंखें बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या सुप्रबंध। यह सुप्रबंध जनता की सुविधा के लिए तथा उसी की इच्छानुसार किया जाना चाहिए। उसमें शासक की अपनी इच्छा या मनमानी नहीं होनी चाहिए। यदि शासन अपनी इच्छानुसार कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसमें प्रजा की सहमत होनी चाहिए। लोकतंत्र में तो लोग की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।